सर एक बिजनेस स्टार्ट करना है हमें, उतना कुछ बजट नहीं है। ओके। कम प्राइस में एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर क्या क्या यूज होता है? देखो, आपको प्राइस कम करना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है और आपको सारे के सारे इवन बारकोड लेबलिंग बिलिंग सब कुछ हो जाएंगे। तो आपने नॉर्मली देखे होंगे इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म, हाँ, जैसे कैश ड्रॉयर है, एक टच स्क्रीन है, ये जो है ये बहुत सालों से चलता रहता है। आपको इसको प्राइस कम करना है, आपको खुद का लैपटॉप यूज कर सकता है। अच्छा। वो या आपको खुद का डेस्कटॉप यूज कर सकता है। अच्छा। तो उसमें क्या होंगे, आपको उसमें बहुत सारे यानी प्राइस सेविंग होती है। बेसिकली क्या है, ये जो टच स्क्रीन मॉनिटर आप ये जो टच स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये बहुत महंगा होता है। किसी में पीसी में ये जो टच स्क्रीन का पीछे ही आपका जो CPU इनबिल्ड होकर आती है, इसमें भी आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज होती है क्योंकि उसका सर्विस का बहुत बड़ा दिक्कत होता है। इवन कोई मैन्युफैक्चर होती है, उसके पास जाकर के या उसको उधर जाकर के सर्विस करके लेके आना पड़ेगा, फिर 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा, तभी आपका दुकान बंद पड़ेंगे। आप अपनी खुद का लैपटॉप या खुद का डेस्कटॉप यूज करने से फायदा ये होंगे, छोटा छोटा चीजें नॉर्मली आपको अड़ोस पड़ोस में लोगों को मिलती है, उन लोग सेट करके देंगे आपको, प्रिंटर हार्डवेयर जो भी होती है। अच्छा। ठीक है ना। तो आप अपना खुद का यानी डेस्कटॉप यूज करिए, लैपटॉप यूज करिए, है ना, तो आपको एकदम सस्ता बजट हो जाएंगे। सर इसके लिए लैपटॉप बेस्ट है या फिर एक डेस्कटॉप होगा बेस्ट? अगर आपका पास लैपटॉप है तो वो उसको यूज करिए। हाँ, अगर आपका पास लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों नहीं, आप खरीदने वाला है, तो मेरे हिसाब से आपने डेस्कटॉप खरीद लीजिए। अच्छा। डेस्कटॉप में क्या होता है, आपको जब सुबह से शाम तक हमने दुकान में बैठती है, लैपटॉप में आपको थोड़ा सा अच्छा नीचे रहना होता है। डेस्कटॉप में आपने सीधे एंगल में बैठे और आराम से काम करें, आपको थकान महसूस नहीं होंगी। तो हेल्थ भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा। ये डेस्कटॉप आपको बेस्ट है जी। और उसमें से कौन सी डेस्कटॉप आपको, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा। देखिए, आपको किसी ने डेस्कटॉप कंप्यूटर लेने के टाइम बजट कोटेशन देती है, उसमें से आपने 3 चीज स्पेसिफिकली बोलो, 3 चीज उसको, डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो जो भी है, आप बोलिए उसमें SSD चाहिए। मस्ट है। मस्ट SSD मस्ट मतलब सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है। अच्छा। आजकल के जमाने में जो पुराना जो हार्ड डिस्क, मैकेनिकल हार्ड डिस्क जो होती है, वो किसी ने इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो बहुत टाइम, आपके जितने भी प्रोसेसर का एनर्जी है वो ये खा जाती है। अच्छा। कौन? ये हार्ड डिस्क खा लेती है। अच्छा। SSD क्या है, आपको पेनड्राइव का सेम टेक्नोलॉजी है, वो आपको एकदम फास्ट लोडिंग होती है। इवन लॉग इन करते हैं कंप्यूटर एकदम स्पीड में, कोई लैग नहीं होती है। दूसरा क्या है, आपने i3 i5 वगैरह प्रोसेसर डाल दीजिए, है ना। मैंने दूसरा प्रोसेसर लाया, उसको ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि i3 i5 आपको है ना एकदम स्पीड मिलेगा, आपको फायदा होंगे। और उसमें भी कई सारे लोग आपको बोलेंगे एकदम लेटेस्ट जनरेशन डालना है, कोई जरूरत नहीं है, वो आपको मात्र पैसा खा जाएंगे। अच्छा। i5 प्रोसेसर आपको मिलेंगे, ये आपको कंप्यूटर वाला बोलेंगे सर ये जो 5-6 साल का पुराना है, उसी टाइम मैन्युफैक्चर किया था, समथिंग लाइक दैट, आपको मतलब कन्वर्ट करने को। लेकिन वो प्रोसेसर को आपको मैक्सिमम 2,000-2,500 रुपीज खर्चा होता है। अच्छा। तो आपको लेटेस्ट जनरेशन आपको 12,000, 17,000, 18,000 में जाएंगे, कोई मतलब उसमें आपको कोई भी बेनिफिट मतलब फील नहीं करेंगे आपको। अच्छा। मात्र आपको पैसे जाएंगे। अच्छा। तो आप बोलिए, और डेस्कटॉप लेती है, मैंने लास्ट टाइम भी उसको वीडियो बनाया था, उसमें मैक्सिमम 23 या 24,000 में आपको डेस्कटॉप मिलती है कंप्यूटर। बढ़िया है सर। अगर आपने नया लेती है। अच्छा। इसमें आपको i5 प्रोसेसर, SSD प्लस आपका UPS, छोटा सा UPS नहीं आता है, वो आती है, मॉनिटर 18 इंच 19 इंच का मॉनिटर आती है, CPU आती है, A to Z चीज आपको मिल जाएगा 24,000 इन द लास्ट। आराम से मिल जाती है उसको। मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है, रेंटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इसमें से नियर अबाउट 50 के ऊपर कंप्यूटर मेरा ऑफिस में है, सारे के सारे ये स्पेसिफिकेशन, इवन मेरा प्रोग्रामर का कंप्यूटर यही है। बढ़िया है सर। कभी कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी आपको, टू बी फ्रैंक। ये ले लीजिए आपने, बेस्ट है। सर सिंस ये बहुत कुछ यहाँ पर देख रही हूँ मैं, सर एक आप समझा दीजिएगा तो सही रहेगा। देखिए, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो LP46 नियो का एक प्रिंटर है। ये प्रिंटर का एक खास चीज़ यही है, इसमें
आपको बारकोड एंड लेबल दोनों प्रिंट कर सकता है। दोनों। आप जैसा प्राइसिंग का जो बात किया था, जैसे आपको कम बजट में करना है तो आपको स्टार्टिंग में दो प्रिंटर लेने के लिए फॉर एग्जांपल बजट नहीं होंगे, तो उसी समय क्या करता है, आपने एक ही प्रिंटर ले लीजिए, ये वाला प्रिंटर LP46 नियो है ना, ये जो प्रिंटर देख लीजिए, देखिए अच्छा है ना, इसमें आपको बार कोड यानी कस्टमर का जो प्रोडक्ट में जो बार कोड नहीं होती है, देखो ये जो बार कोड का रोल है, अच्छा, तो ये प्रिंट कर सकता है। प्लस इसमें रिबन डाल के भी आपने प्रिंट कर सकता है। जो कस्टमर का बिल होती है, वो जो कस्टमर का स्लिप, ये 3 इंच का जो, ये विदाउट रिबन में इसमें प्रिंट कर सकता है, यानी डायरेक्ट थर्मल, ये भी कर सकता है। ये थर्मल ट्रांसफर भी कर सकता है इसमें। और आपको जैसा इस तरीके से टैग नहीं होता है, देखिए ये आपको सुपरमार्केट वगैरह में क्या होती है, जो रैक में जो टैग नहीं होते, वो सब कुछ इसमें प्रिंट हो जाती है, देखिए आराम से। और इसमें आपको जैसा आपका इसका टैग होती है, जो गारमेंट्स वगैरह में जो कपड़े में जो लेंबी वाला जो टैग, ये सिंथेटिक टैग कहता है इसको, ये प्रिंट कर सकता है इसमें। तो इसमें ये जो प्रिंटर में इतनी सारी फैसिलिटी है और इसका मतलब इतना सारा हेवी बजट भी नहीं है जो प्रिंटर को। और इसमें फायदा यही है, आपको ऑल ओवर इंडिया में सर्विस भी है, इसलिए मैंने ये प्रिंटर आपको रिकमेंड कर सकता है बड़ी कॉन्फिडेंट लेवल में। क्योंकि देखिए आपने प्रिंटर लिया मेरे से, इसमें से कोई दिक्कत वगैरह आ गया तो आपने हमेशा फोन करेंगे, तो मेरे को भी दिक्कत होती है। तो मेरे पास अगर सपोर्ट जेन्युइन है प्रिंटर में, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना बिजनेस भी आराम से चला सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, बेफिक्र हो गए। यस। नेक्स्ट ये है हमारा, ये देखिए ये कैश ड्रॉयर है, ये देखिए कैश ड्रॉयर। इसमें 2 टाइप के कैश ड्रॉयर मार्केट में अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉयर प्लस एक नॉर्मल कैश ड्रॉयर। इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉयर जो होती है, आपको जब भी कंप्यूटर से प्रिंट मारोगे सॉफ्टवेयर से, तो ऑटोमेटिकली खुल जाती है, ऑटोमेटिकली खुल जाती है ना। इसका पीछे से केबल आती है, वो प्रिंटर में आपने कनेक्शन करना है। और इन केस मैनुअल है, क्या आपको मात्र की से ओपन होती है। सर इन केस ये मतलब जैसे आपने बोला कि इतना सब कुछ फैसिलिटी है इसमें, पर सर इन केस अगर ये अफोर्ड नहीं कर पाए तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं हम? देखो ये आपको अवॉइड भी कर सकते हैं, आपका नॉर्मल टेबल में जो ड्रॉयर होती है वो इस्तेमाल कीजिए। आप अपना नॉर्मल डेस्कटॉप रखिए फिर चलाइए। अच्छा, तो ये बाद में अगर चाहिए तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये इसको मतलब हर जगह पे अवेलेबल है कैश ऑन कैश ये तो हर जगह देखने को मिलता है। इवन अमेज़न में भी आपको मिल जाती है। सर ये जो छोटी सी चीज़ है, ये तो बहुत देखा है हमने, स्पेशली पोस्ट ऑफिस में देखते हैं। जी। और आजकल तो हर एक ग्रोसरी स्टोर या फिर कोई भी रिटेल मार्केट में ये तो अवेलेबल है। सर ये क्या है? ये देखिए आपको बारकोड स्कैनर है। हाँ जी, ये 2 टाइप का बारकोड स्कैनर है, ये भी बारकोड स्कैनर है, ओके, और ये भी बारकोड स्कैनर, दोनों। यस। ये क्या है, ये बहुत मैंने खुद बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसका जो शेप आप देखिए, हाँ बहुत ही प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा है, और इसका खराब नहीं होता, ये बेस्ट चीज है। इवन आपने ब्लूटूथ वाला लेती है, आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आती है, स्कैन करने के बाद उधर आने के लिए थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होती है, और बाद में फिर रिकनेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज है उसमें। लेकिन आप केबल वाला अगर आपने यूज करती हैं, ये केबल वाला सबसे बेस्ट है। अच्छा, इमीडिएट डेटा ट्रांसफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्कैन करने से तुरंत कंप्यूटर उसका ले लेती है उसको। और इवन नीचे गिरने से भी खराब नहीं, क्योंकि इसका जो आप इसका एंड वगैरह देखिए रबर है, यानी सॉफ्ट रबर है। अच्छा, तो गिरने से भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। उसका स्विच वगैरह आपने देखी है ना, एकदम ब्यूटीफुल। यस, और ये एक्चुअली क्या है ना, आपको सुपरमार्केट इवन हाई स्पीड में चलती है। अच्छा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो आपको फॉर एग्जांपल वजन वाला चीज उठा के स्कैन नहीं कर सकता ना, तो ये टेबल में ऐसा रखेंगे, और ये सामने से खींच के लेके जाएंगे। इसमें से मल्टी लेसर लाइटिंग होती है, लेकिन इसका करीब 4 गुना प्राइस बड़ा है इसका होगा। यस, इन दोनों में सबसे आप रेकमेंड कौन सा करेंगे? सबसे देखिए रेकमेंड जो करेंगे ना, वो यूसेज के हिसाब से। हाँ जी, अगर आपको भीड़ ज्यादा है, आपको सुपरमार्केट में ये यूज करना है, और आपको नॉर्मल इवन ये कपड़े वगैरह जो दुकान होने, उसमें ये ठीक है, कपड़े वाला जो दुकान में, क्योंकि उसमें इतना एक आइटम स्कैन करने से बेस्ट है मेरे ख्याल से। सुपरमार्केट ग्रोसरी में ये भीड़ जब ज्यादा रहता है, ये आपने यूज कीजिएगा, ये ज्यादा है। यस, सही है। जी। और सर यहाँ पर 2-3 लगे हुए हैं सर, उसका बता दीजिए। जी, ये देखिए ये प्रिंटर्स है। ये क्या है एक्चुअली, मैंने जो ये प्रिंटर पहले बताया था, ये आपको बिल बारकोड दोनों आती है, जो आपके पास हाई रश में काम होती है। तो उसी समय में क्या होती है, आपको मात्र बिल के लिए सेपरेट प्रिंटर रखिए,
बिल, मात्र बिल यानी कस्टमर का जो बिल होती है उसके लिए वो प्रिंटर यूज करिए और बार कोड के लिए अलग यूज करिए। अच्छा, इसमें फायदा ये होंगे आपका टाइम सेविंग। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बार कार्ड साथ साथ प्रिंट करना है, फिर पेपर चेंज करके फिर बिल प्रिंट करना है। हाँ जी, हमेशा आपने बार कोड प्रिंट नहीं करती है, फिर ठीक है। फिर ठीक है। आपने इवनिंग टाइम में या शॉप क्लोजिंग का टाइम पे पूरा स्टॉक एंट्री चढ़ाते हैं तो ये ओके, वो ज्यादा यस, क्योंकि आपने पेपर चेंज करने से 2 मिनट लगता है, वो आपको शायद इतने भीड़ लगता है, आपको टाइम नहीं मिलेंगे। तभी आप क्या करते हैं, इस तीनों में कोई भी यूज कर सकता है। कर सकते हो। ये एप्सन का प्रिंटर है, ये एवरीकॉम का प्रिंटर है, वो एक्स प्रिंटर का प्रिंटर है। अच्छा, है ना? हाँ जी, ये सब तीनों प्रिंटर प्रिंटर्स है। हैं। हाँ, तीनों प्रिंटर बिल प्रिंट का है। अच्छा, ठीक है। बिल प्रिंटर। और इसमें एक चीज मैं वेरी क्लियरली बोलता हूँ, ये बिल प्रिंटर से ही कैश ड्रॉअर कनेक्ट होगा। अच्छा, ओके, ये पीओएस प्रिंटर्स हैं, उसमें से ही कैश ड्रॉअर कनेक्ट होगा। उसमें कोई भी ले लीजिए, आपने मात्र बिल उसको रखिए और बारकोड के लिए अलग रखिए। ये सिचुएशन आपको हाई भीड़ में है, अच्छा, या लोग ज़्यादा आती हैं। अगर लोग कम है आपका पास तो आपको कम बजट में चलाना है तो मात्र एक ही रखिए। एक ही रखिए। Yes. ओके, तो सर आप रेकमेंड एक ही करोगे वैसे? या इवन आपका स्टार्टिंग स्टेज में है, छोटा सा बिजनेस है, तो आपको ये एक ही प्रिंटर रखिए। अच्छा, मतलब ये पूरा जरूरत नहीं है, पूरा कोई जरूरत नहीं, यस। और स्पेस भी कम पड़ेगा। स्पेस भी कम पड़ेगा, आपको उतना खर्चा भी नहीं होगा। अच्छा जी। और सर एक ऐसा होता है, हम जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, इतनी चीजें होती हैं, जैसे ज्वेलरीज हो गया, पेन्स हो गए, कप, छोटे छोटे मग्स हो गए, सर उसमें लेबलिंग कैसे करोगे आप? देखो जैसे अंगूठी वगैरह जैसे, राइट, इसमें क्या हो गया, उसमें ज्वेलरी का टैग लगता है। देखिए ये जो ज्वेलरी का टैग, अच्छा, ओके, है ना, ये इसमें प्रिंट होती है। और इसमें आपको ये जो प्रिंटर में प्रिंट कर सकता है, मैंने उसको वीडियो भी लास्ट टाइम बनाया था। ये जो प्रिंटर आप देखिए, ये जो प्रिंटर जो है, इसमें आपको ज्वेलरी टैग प्रिंट कर सकता है। ओके, इसके लिए आपने नॉर्मल रिबन से नहीं होगा। अच्छा, ये नॉर्मल वैक्स रिबन है, इसमें नहीं होगा। इसके लिए अलग से एक रिबन आती है, वैक्स रसिन बोल के। ओके, इसमें अगर प्रिंट करोगे, ये जो मटेरियल जो है ना जी, ये नॉर्मल पेपर नहीं है। अच्छा, ये एक तरह प्लास्टिक पीवीसी जैसा मटेरियल है। ओके, ओके, ये आपने निकाल के काटने के लिए कोशिश करें, काटेगा नहीं है, कटेगा, ओके, है ना, पेपर नहीं है मतलब। उसमें प्रिंट होने के लिए नॉर्मल ये नहीं चलता है। अच्छा, इसके लिए वैक्स रसिन बोल के स्पेशली आती है, उसको लगाइए तो ब्यूटीफुल प्रिंट आ जाएंगे आपको, इवन स्मॉल साइज में। और ये जो सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया हुआ है, रेंडर पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसमें आपको किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं बारकोड। अच्छा, अच्छा, हाँ, आपको फॉर एग्जाम्पल दूसरा स्टाइल में चाहिए, ये स्टाइल में चाहिए, वो स्टाइल में चाहिए, कस्टमाइजेशन मिलेंगे। अच्छा, यस, उसके लिए ये बेस्ट है। और इसमें क्या है ना, हर एक छोटे छोटे प्रोडक्ट में आपने इस तरीके से देखिए, ये निकाल करके आप जो छोटे छोटे अंगूठीज वगैरह होती है ना, उसमें आराम से लगा सकते हैं। देखिए इसको फोल्ड करके देखिए, इस तरीके से सेंटर में फोल्ड होती है, कभी नहीं जाएंगे ना। और ये जो चीज़ आपको दिखाई देती है, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, आप कोई मतलब इसमें से काटना पड़ेगा ऐसे सर से। यस, यस। तो सिंस ऑलमोस्ट सबकी बात हो गई है जी, तो सर आप एक बार इसका प्राइस वगैरह बता दीजिए, उससे यस, होगा। हमने ये इसमें भी थोड़ा जाएंगे। ये क्या है? अच्छा, हाँ, ये तो नीचे देखा ही नहीं मैंने। इसका बता दीजिए। ये क्या है? ये जो प्रिंटर का पैक्ड है, वो ये जो प्रिंटर का पैक्ड है। अच्छा, जैसे आपने पैकेज का पूछा था ना, क्या क्या चीज़ चाहिए। हाँ सर, तो इसके लिए ये बेस्ट है। देखिए इसमें ये प्रिंटर 1, नंबर 2 आपका जो बारकोड का स्टिकर, बिल के लिए स्टिकर, और आपका जो जो वैक्स कार्बन, प्लस आपका जो बारकोड स्कैनर, हाँ जी, प्लस आपका पास जो कंप्यूटर है। बस इतने आइटम लेने से, देखो इतना आइटम, प्लस अपना रेंडर पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, वो भी। हाँ या इतने आइटम लेने से आपको एक ग्रोसरी आराम से चालू कर सकते हैं। आराम से स्टार्ट, ग्रोसरी या कोई भी रिटेल बिजनेस, अच्छा, ग्रोसरी, सुपरमार्केट वगैरह वगैरह जो भी है। अच्छा, बस 1 2 3 4 5 6 आइटम्स। और सर इन सब का पैकिंग वगैरह? पैकेज अवेलेबल है, रेंट के पास इसका जो पैकेज भी शिपिंग करते हैं कस्टमर्स को ऑल ओवर इंडिया। तो वो भी। और सर जैसे गारंटी वारंटी हो गया इन सब का, लाइक पैकिंग का गारंटी, जैसे कस्टमर के पास जा रहा है, कुछ डिफेक्ट हो गया, उसका आप कैसे गारंटी लोगे? देखिए इसमें हमने टिल द एंड यूजर, जैसे आपने ऑर्डर किया फॉर एग्जांपल हैदराबाद से, या आपने नासिक, महाराष्ट्र वगैरह हर जगह से ऑर्डर आती है हमको, तो आपका पास ये प्रॉपरली जेन्युइन वे में पहुंचे, तब तक हमारा गारंटी है। अच्छा, और हाँ, पहुंचने के बाद आपने इस्तेमाल करना शुरू किया और उसमें अभी तक कोई इश्यू आया नहीं है, ये बहुत हेवी ड्यूटी प्रिंटर है ये, टीवीएस का आ गया, तो अभी ऑल ओवर इंडिया टीवीएस का सर्विस अवेलेबल है। यस, और मैंने जो कुरियर करती है वो भी एयर कार्गो है।
अच्छा। एयर कार में दो टाइप का कोरियर सर्विस होती है, जैसा सरफेस कोरियर होती है, एक एयर कोरियर होती है। सरफेस कोरियर में क्या होता है ना, बहुत भारी भारी माल इसको ऊपर चढ़ाती है, खराब होती है, मिस हैंडलिंग होती है। एयर कार्गो में इतना भारी भारी चीज़ नहीं आती है, तो हमारा माल भी खराब नहीं होती है। और इसका जो इतना बड़ा पैकिंग के अंदर ये प्रिंटर है मात्र, तो मतलब काफी स्पेस, काफी इंसुलेशन दिया हुआ है, इंसुलेशन दिया हुआ है, यानी कितना भी ऊपर से नीचे गिरा दो तभी कोई कुछ नहीं होगा। इस तरीके से एक पैकिंग है वो। मात्र इतने आइटम्स आपने लेने से ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चालू हो सकता है। प्लस आपका यस प्रिंटर चाहिए, सॉरी आपका जो मैंने कंप्यूटर चाहिए बस, बिल्कुल जी। सर अब एक एक करके आप प्राइस बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रिंटर जो है आपको दिखाई देती है, ये 13,500 में 13,000 यस वी आर प्रोवाइडेड। और अमेज़न वगैरह में आपको 14.5, 14.7, 15,000 तक आपको दिखाई देती है। मैंने टू बी फ्रैंक, मैंने इसमें जितना भी हार्डवेयर मैंने प्रोवाइड करता है, 1 रुपये का भी यानी बेनिफिट नहीं लेती है। अच्छा। रीज़न क्या है, हमारा बिजनेस बेसिकली सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, तो मेरे कस्टमर्स जो विलेजेस एरिया जैसा झारखंड हो गया, जैसा बिहार, वेस्ट बंगाल, इवन हैदराबाद नहीं, अपने आंध्र प्रदेश का भी जो अंदर एरिया, और अपना क्या नाम है कर्नाटका, इसमें जो लोगों को हार्डवेयर मिलना मुश्किल होती है, तो उन लोगों के लिए एक फैसिलिटी है ये जो कॉम्बो पैक। यस, हाँ, सॉफ्टवेयर हमने एनडेस्क में कनेक्ट करके वगैरह वगैरह इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन वो हार्डवेयर मिलने के लिए लोग बहुत बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और पता भी नहीं चलता क्या क्या लेना है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सिचुएशन में आपको ये कॉम्बो पैक ले सकता है ना। तो 1 बाय 1 में आपको प्राइस भी बताता हूँ। सर इसका तो आपने बता दीजिए, आप मॉनिटर का बता दीजिए। देखो मॉनिटर आपको मैंने जैसा कहा पहले, ये मात्र मॉनिटर आपको 14,000 से लेकर के 21,000 तक अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, मार्केट में इवन अमेज़न में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको जरूरत है तभी लो, अदरवाइज मत लो। यस, विथ जो डिवाइस आती है, जो कंप्यूटर इसमें बिल्ड करके आती है, वो नियर अबाउट 35-40,000 तक जाती है ना। वो भी आपको मैंने जो पहले कहा था उस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, इसलिए करके आपको डेस्कटॉप या वगैरह यूज करने से एकदम बेस्ट है, यानी आपको टेंशन फ्री चला सकता है। क्योंकि हमने ये सब दिखावा करना है, ये एक अलग बात है। प्रैक्टिकली हमारा काम रुक गया तो भी बहुत बड़ा बुरी यस, क्योंकि जैसा हमारा कस्टमर आ गया उसको बिलिंग नहीं कर पा रहे, वेरी हार्ड, बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए आपको जेन्युइन चीज ले लो, आपको लाइफ लॉन्ग यूज कर सकता है। इस तरीके से प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ठीक है ना। इसके बारे में इसका प्राइस बता दीजिए। ये देखिए कैश ड्रॉवर, इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉवर आपको इवन अमेज़न में भी अवेलेबल है। ये 3,700 रुपीज़ में आ जाती है। 3,700 रुपीज़ में। जैसा TVS वगैरह ब्रांडेड आइटम्स थोड़ा सा और ज़्यादा जा सकते हैं, जैसा नियर अबाउट 4,000, 4.5, इवन 5.5 तक जाती है कुछ प्रोडक्ट्स। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया था 3.7 में लिया था, इवन अमेज़न में भी अवेलेबल है। ये TVS का ब्रांड है। अच्छा। लेकिन अभी करंटली थोड़ा सा बढ़ गया TVS का जो कैश ड्रॉवर का प्राइस, ठीक है ना। हाँ सर, अब इन सब का तो हो ही गया, तो प्रिंटर्स का भी बता दीजिए। ये देखो इसमें 3 प्रिंटर आपको दिखाई देती है। ये जो है आपको ये एप्सन का प्रिंटर है। ये थोड़ा सा महंगा है। इसका फायदा क्या हो गया, 4 मीटर भी आपका लंबा बिल होती है, तो प्रिंट होती है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। हाँ, कई लोग है ना 200-300 प्रोडक्ट एक साथ लेते हैं, तो अटक जाता है। हाँ, अटकने मतलब कुछ प्रिंट आकर के फिर रुक जाता है। हाँ। नॉर्मल इसमें आपको इतनी लंबा प्रिंट करो, मैंने इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया था लास्ट टाइम, वीडियो बनाया था इधर, 4-4.5 मीटर तक लंबा बिल बनाया। अच्छा, है ना। ये इतना हेवी ड्यूटी बन रहे हो। इसका महंगा थोड़ा है, नियर अबाउट 12,000 to 13,000 इसका प्राइस है। 12,000 इसका प्राइस है। एप्सन का प्रिंटर, दैट इज स्पेशलिटी। स्पीड भी बहुत सुपर है। यस। अच्छा सर। और ये जो प्रिंटर है थोड़ा सा सस्ता वाला प्रिंटर है, एवरीकॉम का। अच्छा। ये बिना ऑटो कट है, इसमें ऑटो कटिंग है, यानी पेपर आने के बाद ऑटोमेटिकली कट जाता है। ओके। ये मैनुअल ऑटो कट है। इसका ऑटोमेटिक कटिंग वाला भी आता है, नियर अबाउट 6,000 रुपीज इसका प्राइस है। 6,000। ओके। ये मेरे को बहुत पसंद वाला एक प्रिंटर है। अच्छा। इसको क्या है, सस्ता है, नंबर 1। ओके। इसको आपको 1.2 मीटर तक लंबा प्रिंट होती है आराम से। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। सिंपल प्रिंटर है, एक्स प्रिंटर का ब्रांड है। ओके। ये मैंने बहुत सालों से इसका दूसरा मॉडल यूज कर रहा है। अच्छा। मैंने जब बिजनेस शुरू किया तब से मैंने
लगा, हाँ यूज कर रहे हो। कोई कंप्लेन नहीं आता उसको, और स्पीड भी एकदम सुपर स्पीड है इसका। और एक स्प्लेंडर का प्रिंटर, इसका भी मॉडल नंबर 320M बोल के। इसका पहले 4,900 रुपीज प्राइस था, अभी प्राइस बढ़ के नियर अबाउट 5,600 तक आ चुका है। ओके ओके, तो इसका प्राइस है ना, ये जो ब्यूटीफुल प्रिंटर। लेकिन आप लेना तो ये प्रिंटर लेना अलग, हाँ अलग से लेना, बेस्ट प्रिंटर है, कंफर्टेबल प्राइस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यस, ओके सर। और सर ये छोटे दो जो स्कैनर्स, हाँ ये देखो, इसमें 2 स्कैनर आपको दिखाई देती है। एक तो आपको 2,500 था इसका प्राइस पहले, अभी 2,700 तक गया हुआ है। और ये जो है आपको मल्टी हनीवेल का जो स्कैनर है, ये 9,000 समथिंग प्राइस है इसका भी। यस, है ना, इस तरीके से है इसका। जी सर, इन सब का तो बोल दिया, अभी रिबन्स एंड इन सब के बारे में बता दीजिए, टैग्स वगैरह उनके प्राइसेस बता दीजिए। ये जो टैग्स जो है ना, ये आप थोड़ा सा केयरफुल रखना है। अच्छा, रीजन क्या है, ये टैग आपको 150 रुपीज से 400 रुपीज तक मिलती है, सेम वैक्स। अच्छा, ओके। ये पुराना होने से काम नहीं करेंगे, टू बी फ्रैंक। ओके, इसका एक क्या होता है, बहुत सारा लाइट वगैरह में रखने से इसको जो कैपेबिलिटी खराब होती है, और प्रिंट, हाँ डिफेक्ट होती है। प्रिंट आने से उसमें जहाँ जगह प्रिंट नहीं होगा, ऐसा क्वालिटी नहीं मिलेगी उसमें। इसलिए करके आप अच्छा क्वालिटी का ले लीजिए, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा भी हो, 350 रुपीज़ आसपास आती है इसको, ताकि दिक्कत ना हो। हाँ दिक्कत नहीं आओ, है ना। ये 300 मीटर का है, तो हमने सस्ता वाला लिया, पूरा वो खत्म कर रहा है, हमने छोड़ता नहीं इसको, है ना। और ये इतना प्राइस है। ये पेपर रोल आपको 36 रुपीज़ से लेकर के 60 रुपीज में मिलता है। अफोर्डेबल है सर, काफी, हाँ काफी अफोर्डेबल है। ये 50 मीटर बोलता है कंपनी, 40-45 मीटर शायद हो सकता है। इतना लंबा है बोलने से भी, है ना। ये थर्मल, डायरेक्ट थर्मल पेपर है, ये आपको बिल वगैरह प्रिंट करने के लिए। ठीक है जी। और सर ये देखिए आपको बारकोड रिबन है, सिंगल पीसेस आते हैं इसमें, है ना। 2x1 इंच का डुअल है, एक साथ 2 स्टिकर हाँ प्रिंट आती है। इसको नियर अबाउट 350 रुपीज आती है। ये 3,500 स्टिकर एग्जैक्टली। अच्छा, ओके, है ना। और सर वहाँ पर 2 टैग, ये देखिए आपने, ये जो टैग आप देखते हैं, ये सिंथेटिक टैग कहते हैं इसको, पेपर नहीं है, मैंने जैसे पहले बोला पेपर नहीं है, सिंथेटिक टैग है। मेरे ख्याल से 500 पीस है इसके अंदर। अच्छा, ये नियर अबाउट आपको 650 रुपीज में मिलती है, इंक्लूडिंग शिपिंग वगैरह सब मिला करके। इसमें भी आपको जैसे ज्वेलरी वगैरह, सॉरी गारमेंट्स वगैरह के लिए सबसे बेस्ट है ये। अच्छा, मैंने आजकल ये ट्रेंड हो गया अभी। अच्छा जी जी। और सर वहाँ पर जो ये जो दिख रहा है, ये जो 1000 टैग्स है इसके अंदर। अच्छा, हाँ, और ये जो आपको मोस्टली आपको जो सुपरमार्केट का जो इसमें नहीं होता जी, अपना सुपरमार्केट में जो टैग्स लगते हैं, हाँ ये रैक में जो टैग लगती है, वो यही है। अच्छा, ये नियर अबाउट आपको 950 रुपीज तक जाती है। ओके सर, यस, इसका प्राइस। ओके सर। ये बहुत वजन अच्छा, मैंने ये प्रिंटिंग किया करके लेके आया था येलो कलर में। अच्छा, ओके, ताकि वहाँ MRP आ जाएंगे ना, वो बहुत शाइनिंग में दिखता है। यस सर, वहाँ पर एक और है शायद, या फिर नहीं है? नहीं, इतना ही है। वो एंड वाला, हाँ ये वाला ये वाला 2x1 इंच का है। अच्छा, आप देख सकता है, ये भी मैंने प्रिंटिंग करके लेके आया हुआ है। ओके, ये नियर अबाउट आपको 500 का नीचे ही मिलेगा, 1000 स्टिकर्स है इसका। ओके, यानी ये, क्योंकि ये भी मैंने येलो कलर इसलिए प्रिंटिंग करके लेके आया, जैसे आपको मतलब प्राइस अच्छे से, हाँ प्राइस अच्छे से दिखेंगे। ये बिना प्रिंट वाला आपको सस्ता में मिलेगा, लाइक 150-200 का नीचे ही आपको 1000 स्टिकर्स मिल जाती है, है ना। ओके, ये मिल जाएंगे। और वो ज्वेलरी का जो था आपके पास, हाँ ज्वेलरी टैग है, थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा चीज लेके आया हुआ है। इसको नियर अबाउट 650-700 रुपीज तक जाती है। मैं उस दिन मैंने, मेरा मेमोरी में है 2000 कुछ है इसका। अच्छा, यस, ओके, 1 करोड़ में 2000 स्टिकर्स टैग्स वगैरह है। यस, अच्छा, तो ये भी आपको 650-700 रुपीज में मिल जाती है। ओके। और सर बहुत देर से देख रही हूँ, यहाँ पर एक कार्ड रखा हुआ है आपने, दिस इज द ब्यूटीफुल रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, ओके। ये इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर है, हाँ जी, जो इंडिया में जो फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप का टेक्नोलॉजी, अच्छा, जैसे 3 इंच का बिल नहीं होते, सेम व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, ओके, कस्टमर के मोबाइल पे। फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, हाँ, साथ ही साथ व्हाट्सएप चला जाएंगे आराम से। यस, इस तरीके से बहुत सारे टेक्नोलॉजी
ये सॉफ्टवेयर छोटे में से पेन ड्राइव में अच्छा आपको डेस्कटॉप में चला सकता है इसको, लैपटॉप में चला सकता है। ओके ब्यूटीफुल वे में आपको बिलिंग करने के लिए एक समाधान है। ओके इसमें बहुत सारी चीज होती है, आपको बार कोडिंग, बिलिंग, लेबलिंग, बार कोड एडिटिंग वगैरह Everything. सब कुछ अच्छा सर है ना। ये रेंडक पीओ इसमें हो सकता है। ओके सर यस, थैंक यू सर फॉर ऑल दिस, इतने अच्छे समझाया आपने। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।